नूर अब पूरी तरह जफर की दीवानी हो चुकी थी और जफर भी नूर की खूबसूरती का पूरा फायदा उठा रहा था। लेकिन अब आने वाली थी जफर की सच्चाई नूर के सामने। महल में नूर अब घुलने मिलने लगी थी। वह अपने पति राजा अभय को पूरी तरह भूल चुकी थी। वह अंधेरे महल में अपने आप को रानी समझने लगी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मोहम्मद जफर कौन है। नूर बहुत मासूम थी। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा। लेकिन जफर उसके सामने अच्छा बनने का पूरा नाटक कर रहा था। वह उसका खूब ख्याल रखने लगा था। लेकिन नूर तो पूरी तरह जफर की दीवानी थी और वह अब उसके प्रेम में पागल हो चुकी थी। नूर को लगा कि उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक रात नूर और जफर साथ में समय बिता रहे थे। इस बार नूर ने जफर से प्रेम की गुंजाइश की। जफर भी नहीं रुका। उसे तो बस मौका चाहिए था। आखिर वह नूर को बाजी में जीत कर जो लाया था। राजकुमारी नूर जफर के भारी शरीर को बेहद पसंद करती थी और जफर भी उसे खूब प्रेम दे रहा था। दोनों के बीच बेहद नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जफर उसे एक चीज की तरह ही देखता था, लेकिन नूर उसे अपना राजा समझने को तैयार थी। नूर को जो प्यार प्रेम उसके पति अभय से नहीं मिला था, वह उसे मोहम्मद जफर से उसके महल में मिल रहा था। अचानक जफर रुका। उसने नूर से बोला, कल तुमसे मिलने मेरे बड़े भाई आएंगे। वे तुम्हें देखना चाहते हैं। नूर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे समझ नहीं पाई। दोनों तभी के तभी साथ में सो गए। अगले दिन नूर और जफर साथ में भोजन कर रहे थे कि महल में जफर के चार भारी भरकम शरीर वाले भाई आए। चारों बेहद ही डरावने और ताकतवर थे। उनकी आंखों में जफर, उस खूबसूरत शकीरा को तो हमारे सामने ला, जिसे तू बाजी में जीत कर लाया है। जफर बोला, बिल्कुल, तुम्हारे लिए ही तो उसे जीता है। जफर नूर के कमरे की ओर आया, जहां नूर आराम से बैठी अंगूर खा रही थी। जफर वहां आया और उसका कसकर हाथ पकड़ लिया। नूर चौंक गई। जफर के अंदर एक अजीब सा जबरदस्तपन था। वह उसे खींचता हुआ ले जाने लगा और अपने चारों भाइयों के सामने उसे पटक दिया। जफर के चारों भाई नूर को देखकर चौंक गए। नूर की आंखों में आंसू थे। जफर के चारों भाई उसकी बोलियां लगाने लगे और उस पर अपना हक जमाने लगे। वे उसे खरीदने की गुंजाइश करने लगे। नूर उनकी बातें सुनकर परेशान होने लगी। उसे अपने जफर के प्रेम पर पछतावा होने लगा। उसके चारों भाइयों ने नूर की खूबसूरती की खूब तारीफ की और उसे बाजी में लगा दिया। चारों नशे की हालत में थे और वहीं सो गए। नूर को अपने किए पर बेहद रोना और गुस्सा आ रहा था। वह वहां स्तब्ध खड़ी रही। फिर वह वहां से आई और जफर के कमरे में गुस्से में गई, जहां जफर नशे की हालत में था। नूर ने जफर से खूब बहस की और उसे खूब सुनाया, लेकिन जफर न तो सुनने की हालत में था और न ही कुछ बोलने की। वह वहीं सो गया। नूर कुछ कह भी न पाई। अब नूर के पास रोने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। वह एक कोने में बैठकर खूब रोती रही, क्योंकि वह अब न अपने पति के पास जा सकती थी और यहां रही तो कल उसे उसके चारों भाइयों के साथ जाना पड़ेगा। नूर ने एक बड़ा फैसला लिया और खजाने वाले कमरे में आई। उसने एक एक मूल्यवान चीज को बड़े बड़े बोरों में भरना शुरू कर दिया। उसने करीब 4 बड़े बोरे हीरे और सोने से भर लिए थे और अब वह सीधे महल की छत पर गई। हवा तेज थी। तूफान की संभावनाएं थी। उसने एक एक बोरे को महल की छत से जंगल में फेंक दिया और खुद महल की ऊंचाई से कूद गई। वह सीधे जंगल में जा गिरी और सारे सोने से भरे बोरों को रथ में रखा और वहां से गायब हो गई। अगले दिन जरावर अपने नशे से होश में आया। वह सीधे महल की ओर भागा, जहां उसके भाइयों को भी होश आ गया था। उसने अपने भाइयों से नूर के बारे में पूछा। उन्हें भी कुछ नहीं पता था। महल में चारों नूर को ढूंढ रहे थे। तभी उसके एक भाई को एक पत्र मिला। उसने वह पत्र जरावर को दिया, जिसमें नूर ने लिखा था कि वह महल से कूद गई है। यह सुनते ही जरावर क्रोध में आ गया और उसने पत्र फाड़ दिया। जंगल के बीचों बीच नूर। अब वह अकेली ही अपना आगे का जीवन बिता रही थी।